दोस्तों, यदि आप भी बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं पेपर 2 या पेपर 1, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जो ऑनर्स सब्जेक्ट है बीएड वाले में और या आपके पीजी या फिर आपके ये ग्रेजुएशन के हैं, उसमें से क्वेश्चंस जो होगा 100 अंकों के पूछे जाएंगे और उसके बाद जो आपके पास शिक्षण कला और अदर स्किल जो है उसके 50 प्रश्न रहेंगे जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक दे जाइए। दोस्तों, शिक्षण की कला और अदर स्किल से संबंधित हर एक बिंदु को कवर करती है यह वीडियो। जरूर आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप चाहते हैं कि लगातार हम क्लासेज ले करके आपको शिक्षण की कला और अदर स्किल जो है बिल्कुल आपको टॉप लेवल का एक कैंडिडेट बना दूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि जितना आप अधिक मात्रा में वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करेंगे उतने भारी मात्रा में हमारी मनोबल में वृद्धि होगी और हम आपके लिए लगातार कार्य करेंगे। तो आज के इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा और ये प्रश्न सीधे आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया में ब्लूम की टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी इन द टीचिंग प्रोसेस? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि शिक्षण की प्रक्रिया में ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का वर्गीकरण करना। नॉलेज क्लासिफिकेशन जो होती है ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है शिक्षा को कॉग्निटिव, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर्स है ये 3 डोमेन में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वह सिद्धांत है जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग जो थ्योरीज सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? इस प्रश्न का सही आंसर है कि निम्न में से वह सिद्धांत जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है वह है निर्माणवाद। याद रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव जो आपके पास रूल होती है वह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईसीटी? आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए शिक्षण की कला और अदर स्किल से संबंधित 50 टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में सफल बनाने के लिए बिल्कुल आपको 100% सपोर्ट करेगी। आईसीटी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रसारण औद्योगिकी, अर्थात आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब तक हम लोग 3 प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से देख चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गूगल क्लासरूम किस श्रेणी का उदाहरण है? गूगल क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी? गूगल क्लासरूम किस श्रेणी का उदाहरण है? चौथे का सही आंसर है अधिगम प्रबंधन प्रणाली, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का उदाहरण है। गूगल क्लासरूम किस श्रेणी का उदाहरण है? सही आंसर है अधिगम प्रबंधन प्रणाली अर्थात लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यह एक उदाहरण है। आइए बढ़ते चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर? निम्नलिखित में से वह कौन सा गुण है जो शिक्षक के गुण में नहीं आएगा? 5वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात। यानी कि पक्षपात जो है दोस्तों वह शिक्षक के गुणों में नहीं आता है, वरना धैर्य, संचार कौशल और प्रेरणा जो होती है यह शिक्षक के गुण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। कहता है कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटीई भारत में किस वर्ष लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 6ठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 2010 ईस्वी में यह लागू हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को सक्रिय भागीदारी, याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है और प्रश्न है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना किस श्रेणी में आता है? encourage active participation of the children by the teachers falls under which category? शिक्षक के द्वारा बच्चों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना किस श्रेणी में आता है? 7वें का सही आंसर है यह प्रेरणा तकनीक अर्थात मोटिवेशन टेक्निक के अंतर्गत आता
है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सा टूल ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से वह कौन सा टूल है जो ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है? विच टूल इज मस्ट सुटेबल फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट? याद रखेंगे वह कौन सा टूल ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होगा? 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल फॉर्म। याद रखेंगे गूगल फॉर्म जो होगा ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 9वां नंबर प्रश्न है, शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किस प्रकार के टीएलएम का उदाहरण है? शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का टीएमएल का उदाहरण है? याद रखेंगे 9वें का ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सामग्री। शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किस प्रकार के टीएमएल का उदाहरण है? टीएलएम का तो सही आंसर है या दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स के रूप में जानी जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चंस जो कि कहां से आ रहे हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों हम आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे कि यह जो क्वेश्चन है बीपीएस, यह जो क्वेश्चन है वह स्टेट एग्जामिनेशंस प्रीवियस ईयर के आधार पर सेट किया गया है और इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल जो है 2 प्रकार की ई बुक आपको प्रदान करती है। एक ई बुक है जिसमें जीके जीएस और अदर स्किल्स को शामिल किया गया है और एक ई बुक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिक्षण की कौशल से संबंधित है। और शिक्षण की कौशल से संबंधित ये दोनों बुक जो है ई बुक अर्थात पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसकी कीमत है यानी जीके जीएस वाले के लिए 50 और शिक्षण की कला इसके कुल मिलाकर 80। ये दोनों ई बुक आपको 130 रुपये में यानी कि आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। 130 रुपये में आप इस दोनों ई बुक को आसानी पूर्वक हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में और आसानी से 50 अंकों वाली चिंता छोड़ सकते हैं इन सभी चीजों को तैयार करके। तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपके पास हो चुका है कि ब्लैक बोर्ड जो है टीएलएम का कौन सा उदाहरण है या दृश्य सामग्री के रूप में जानी जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेप 2024 के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 10+2 शिक्षण प्रणाली के लिए नए मॉडल कौन सी बनाई गई है? तो वर्तमान में जो है वह 2020 में जो आपके पास एनईपी लाया गया है उसमें 10+2 की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव की गई और नई एजुकेशन प्रणाली जो होती है 10वें का ऑप्शन नंबर ए, अब ये 5-3-3 यानी कि 4 के रूप में चल रही है। 5+3+3+4 के रूप में ये जानी जाएगी। आगे क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्लिप्ड क्लासरूम का प्रमुख लाभ क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम का प्रमुख लाभ क्या है? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम का प्रमुख लाभ क्या है? तो छात्र अपनी गति के माध्यम से उसमें यानी सीखते चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट? इस 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन इस प्रश्न का सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया, ध्यान से देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा आईसीटी उपकरण डिजिटल लाइब्रेरी में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा आईसीटी उपकरण है जो डिजिटल लाइब्रेरी में उपयोग किया जाएगा? इस 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए अर्थात RFID जो इसमें प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन? इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकलांग और सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एमएस एक्सेल में किस सिंबल का प्रयोग फार्मूला शुरू करने के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में किस सिंबल का प्रयोग जो है फार्मूला शुरू करने के लिए किया जाता है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहां बराबर से इसको प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है कि प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को किसने विकसित किया? प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को निम्नलिखित में से किन के द्वारा विकसित किया गया है? 16वें का सही आंसर है जॉन डुई के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। 16 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का सबसे संवेदनशील चरण कौन सा है? बाल विकास का सबसे संवेदनशील चरण निम्नलिखित में से कौन सी है? 17 का सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वह बाल विकास की सबसे संवेदनशील चरण के रूप में जानी जाती है।
18 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा 18 नंबर, एनपीटीएल का उद्देश्य क्या है? एनपीटीएल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीटीएल? इस प्रश्न का सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MOOC के माध्यम से तकनीक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन थ्रू MOOC। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में फीडबैक किस प्रक्रिया का भाग है? शिक्षण में फीडबैक किस प्रक्रिया का एक भाग माना जाता है? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार। शिक्षण में फीडबैक किस प्रकार का एक भाग माना जाता है? तो यह एक प्रकार की 19 का ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, संचार यानी कि कम्युनिकेशन का एक प्रक्रिया का भाग माना जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रचाल अनुबंधन। याद रखेंगे, प्रश्न है कि स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे प्रचाल अनुबंधन से स्किनर का नाम जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M इसको प्रेस किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? द स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी इज एसेंशियल ऑफ द होम। याद रखेंगे, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक मानी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन का नारा क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन का नारा निम्नलिखित में से क्या है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पावर टू एम्पायर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइस का मतलब क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज नॉइस मीन इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश वितरण में बाधा पहुंचाना। यह क्लासरूम में नॉइस जो होती है का मतलब मानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा उपकरण स्मार्ट क्लास का हिस्सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जो स्मार्ट क्लास का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टर। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्मार्ट क्लास का एक हिस्सा माना जाता है? तो प्रोजेक्टर जो है स्मार्ट क्लास का एक हिस्सा माना जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए शिक्षण कौशल और अदर स्किल का 50 अंकों वाले जो सेशन है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर आप ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक का आकलन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? सृजनात्मकता का आकलन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले प्रश्न से। सृजनात्मकता का आकलन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाएगा? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी, यानी खुले प्रश्न से इसका आकलन किया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्लासरूम में छात्रों की विविधता को क्या कहते हैं? क्लासरूम में छात्रों की विविधता को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषमरूपता के नाम से जाना जाता है। क्लासरूम में छात्रों के बीच में पाई जाने विविधता को हम लोग विषमरूपता के नाम से जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है कि नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज की अवधि कितने वर्षों की होती है? नेप 2022 के अनुसार जो होती है 2020 के अनुसार ये फाउंडेशनल स्टेज की अवधि कितने वर्षों की होती है? सही आंसर है इसके अनुसार 28 का ऑप्शन नंबर सी, यह 5 वर्ष मानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न कहता है बालक के सीखने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है? बालक के सीखने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित अधिगम बालक के सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30वां नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी में डेटा संग्रहण किसके माध्यम से किया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी में डेटा का संग्रहण किसके माध्यम से किया जाएगा? 30वें का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप। याद रखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी में डेटा संग्रहण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से किया जाता है।
31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है कि छोटे कौशल के साथ शिक्षकों की प्रशिक्षण देना, यह माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए डिजिटल अधिगम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा संचार कौशल का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार कौशल का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। याद रखेंगे 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, अनुमान लगाना। आप लगातार इस वीडियो को देख लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से पकड़ लेंगे एग्जामिनेशंस में। बिल्कुल सिलेबस जो शिक्षण की कला और अदर स्किल्स है उसको बिल्कुल 100% ध्यान रख करके प्रीवियस ईयर के आधार पर इसको सेट किया गया है। 33 का ऑप्शन नंबर सी, अनुमान लगाकर इसका सही आंसर था। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों 34वां नंबर प्रश्न है कि कक्षा में आई कांटेक्ट का महत्व क्या है। कक्षा में आई कांटेक्ट का क्या महत्व है। तो सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में आई कांटेक्ट का महत्व है कि अनुशासन कक्षा में बनी रहे। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस वर्ड में कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। एमएस वर्ड में कॉपी करने का शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+C प्रेस करने पर हम फाइलों को कॉपी कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक विचार उत्पन्न करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य है सृजनात्मक विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम का लक्षण है। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्र समान अवसर प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम का लक्षण है। तो सभी छात्र समान अवसर प्राप्त करते हैं, ये जो है इंक्लूसिव क्लासरूम का लक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। आईसीटी में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। आईसीटी में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या माना जाता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होती है वो पीडीएफ का फुल फॉर्म के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण निम्नलिखित में से क्या है। 39 का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार की तकनीक का उदाहरण है। स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार की तकनीक का उदाहरण है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंटरेक्टिव तकनीक है। डिजिटल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के रूप से स्मार्ट बोर्ड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सिद्धांत है जो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्माणवाद जो होती है लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित रहती है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कमांड जो है उपयोग किया जाएगा। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉर्ट उसमें जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षण का प्रमुख तरीका क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षण का प्रमुख तरीका निम्नलिखित में से क्या है। 43 का ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 44वां नंबर कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिजिटल टूल शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से वो कौन सा डिजिटल टूल है जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न का सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा ऐप जो होती है डिजिटल टूल शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोग माना जाता है।
46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना, यानी कि मूल्यांकन का यह मुख्य उद्देश्य मानी जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास 47 का ऑप्शन नंबर बी, F5 से स्लाइड शो भी होता है और F5 से रिफ्रेश भी की जाती है। अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन है कि सैपिंग बिहेवियर तकनीक का प्रयोग किस सिद्धांत में होता है। सैपिंग बिहेवियर तकनीक का प्रयोग किस सिद्धांत में किया जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर बी, प्राचल अनुबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना एक शिक्षक का मूल कर्तव्य माना जाता है। अब देखना यह है कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से अंत तक बिल्कुल अचौक होकर के, अवेयर होकर के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं और यकीनन वो इस बात के लिए तैयार हैं कि हर हाल में हमको स्टेट निकाल लेना है। तो आप इस 50वें नंबर क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिए। देखना यह है कि किनका किनका आंसर सही होता है। दीक्षा पोर्टल का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। आपको जो आंसर लगे वो जरूर कीजिए, गलत हो या सही हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन 50वां नंबर क्वेश्चन तक आप पहुंचे हैं, यानी रियल में आप तैयार हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि दीक्षा पोर्टल का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आईटी मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। आपको जो आंसर लगता है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अंत तक हम कहेंगे आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको ई बुक चाहिए तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप उसको परचेज कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।